पहिले गणू शकतो. तो चुप रह ना भाल. तो अभी गाइस हम लोग अपना बेबी का डिलीवरी के लिए बैग पैकिंग करने वाले हैं. और हाई हेलो से शुरुआत हुआ था. देखो आज हमारा बेबी का बैग पैकिंग भी कर रहे हैं. ये जिंदगी कहां से कहां ले गई. आज सुबह सुबह उठते ही मैं अपने पुराने घर निकल जाता हूँ और ये मेरा रोज का काम है. लेकिन आज मेरे पिताजी का काम करके हालत खराब हो चुका था. वैसे तो हम दोनों ही भाई हमेशा कहते हैं कि पिताजी ज्यादा काम मत करियो, लेकिन ये कहाँ सुनने वाले. यहाँ तक कि हमारी बात ये बकरे भी नहीं सुनते. और तो और ये छोटी सी बकरी तो हमेशा चेयर पे बैठी रहती है. फिर मैं ये लंबा सा लकड़ी पकड़ के आम तोड़ने निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरी कांची को आम बहुत पसंद है. और ये ऊपर की तरफ बहुत सारे पके हुए आम है, तो मैंने भी बहुत सारे आम तोड़ लिए. मेरे पिताजी भी आ गए और इन्होंने भी मुझे बहुत सारा आम तोड़ के दिया. फिर पिताजी आम लेके चलते बने तो मैं आया मिर्ची ढूंढने. और देखो हमारे घर पे कितने सारे मिर्ची है. ये है गोल गोल मिर्ची जिसे हम डल्ले खुरसानी कहते हैं. और इसका पेड़ और पत्ता दोनों बहुत बड़ा बड़ा होता है और तीखा भी बहुत ज्यादा होता है. लेकिन इन सबका बाप तो ये है जो इंडिया का सबसे ज्यादा तीखा और वर्ल्ड का नंबर 2 तीखा मिर्ची भूत जोलोकिया. भूत का मतलब समझ गए होंगे और जोलोकिया का मतलब होता है मिर्ची, जिसे आसामी लैंग्वेज में जोलोकिया कहा जाता है. और ये सिर्फ नागालैंड और असम में पाया जाता है. यार इसको भी मैंने 2-3 तोड़ लिया और अपना सामान पकड़ के नए घर की तरफ निकल गया. फिर जब घर पहुंचा तो सारा मैंगो कांची को दिया और कांची ने इसे अच्छी तरीके से धो के हम सबको बांट दिया. ये है मेरी बड़ी मौसी जो कल मेरे साथ आई थी. एंड ये है हम दोनों मियाँ बीवी. वैसे तो ये मैंगो है, लेकिन इसका फ्लेवर ना कभी कभी पपीता की तरह लगता है तो कभी कभी बेल की तरह लगता है, बट बहुत ज्यादा टेस्टी है. एंड मेरी बड़ी मौसी भी ऐसे ही कह रही है ना, बेल की तरह है ना मौसी. बेल की तरह है. हाँ बिल्कुल बेल की तरह है, लेकिन काफी अच्छा लग रहा है. कांची को कैसा लगा? बहुत अच्छा. फिर मेरी मम्मी भी होम टाउन से बहुत सारा सामान लेके आ गई और इन्होंने सबसे पहले लाया था ये फ्लास्क जिसे पानी वगैरह गर्म रख सकते हैं. और ये कांची के डिलीवरी के टाइम बहुत काम आएगा. साथ ही पानी गर्म करने के लिए मम्मी ने एक राइस कुकर भी लाया, जिससे इधर बैठ के कांची अनबॉक्सिंग करने लगी. और मजे की बात तो ये थी कि हम इससे मोमोज भी बना के खा सकते हैं. और मोमोज की बात हुई नहीं कि मेरी छोटी बहन ने पास्ता खाना शुरू कर दिया. वैसे मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, पता नहीं इनको क्या अच्छा लगता है. यार मम्मी ने भी फ्लास्क का अनबॉक्सिंग किया और इसे रखने वाला बैग तो मुझे भी काफी अच्छा लगा और ये कुछ इस टाइप का दिखता है. साथ ही मम्मी ने बहुत सारा मिठाई भी लाया था, तो सारा मिठाई कांची को दे दिया. और थोड़ी ही देर में कांची ने ये सारा रसगुल्ला निकाल के सबको बांट दिया. तो मैंने भी यहीं पे बैठ के खाना शुरू किया. और अभी मैं जा रहा हूँ कांची के लिए सामान लाने. तो कांची क्या क्या लाऊं? मम्मी के लिए पनीर और मेरे लिए चाव और सॉस और हो सके तो फल फ्रूट भी लेके आना. ओके चलो चलते हैं. तो मुझे पाइनएप्पल दिखे जो थोड़े कच्चे लग रहे थे, बट जब मैंने इन भाई से पूछा तो ये 100% गारंटी के साथ कहने लगे कि ये मीठे हैं. फिर मैंने 70 रुपए में 2 पाइनएप्पल लिया एंड फिर आया चाउमीन लेने. लेकिन ये अंकल मुझे पूछ रहे थे कि भैया वीडियो क्यों शूट कर रहे हो. तब मैंने कहा अंकल हम ब्लॉगर है, बट फिर भी ये बड़े अजीब तरीके से मुझे देख रहे थे. खैर मैंने इन्हीं की दुकान से एक बड़ा सा चाउमीन का पैकेट लिया, तो एक छोटा सा सॉस और साथ में एक सोया सॉस भी लिया. और इतना लेके जब मैं बाहर की तरफ निकला तो मुझे दिखी घी में फ्राई की हुई गरम गरम जिलेबी और मुझे इसको भी लेने का मन किया. तो आधा किलो पनीर के साथ आधा किलो जिलेबी भी पैक कराया. एंड जब इतना सामान लेके घर आया तो मेरी कांची यहीं पे बैठी हुई थी. फिर इसको सारा सामान दिया तो ये एक एक करके देखने लगी एंड जिलेबी तो निकाल के यहीं पे खाना शुरू कर दिया. लेकिन अभी तक चाय नहीं आया था, तो ये चाय भी लेके आ गई एंड जिलेबी के साथ सबको चाय बांटने लगी. फिर इतना खा के हम गप्पे मार ही रहे थे कि इसके पेट में और ज्यादा चूहा दौड़ने लगा. तो जाओ ना चाव बना के लाओ. अरे यार तेरा पेड़ को भी मानना पड़ेगा, अभी तो इतना ज्यादा जिलेबी खाया था. हाँ इस टाइम में बहुत खाने का मन करता है. जाओ ना प्लीज. चलो ठीक है बना के खिलाते हैं. फिर कांची इधर आके मेरा हाथ बटाने लगी. लेकिन अरे यार रुक 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 लेके आता हूँ मैं. सब अंडा ले लाया मैंने. और फिर मैं अंडा भी लेके आया, पर जैसे ही अंडा आया तो इसने सत्यानाश कर दिया. वेस्ट हो गया था. वो तो अच्छा हुआ कि मैंने टोटल 5 अंडे लाए थे. फिर मैं चेयर उठा के ये बड़ा सा कढ़ाई निकालने लगा, क्योंकि हमारे घर पे कोई बड़ा तावा नहीं है, इसलिए मैं इसी को गाना गाते गाते धोने लगा. ये जिंदगी कहां से कहां ले गई. कभी थार में घुमाती है तो कभी बर्तन में जाती है. क्या क्या देखना पड़ रहा है गाइस. देन धोने के बाद मैंने चूल्हा पे कढ़ाई बिठाया एंड इसके ऊपर ये चाउमीन डालने लगा. लेकिन इतना ज्यादा चाउमीन डाल दिया कि ये कढ़ाई भी छोटा पड़ गया और पानी तो कुछ ज्यादा ही कम हो गया. इसलिए सीधा मैंने बाल्टी उठाया और ऊपर से पूरा पानी डाल दिया. फिर मैं चूल्हा उला जला के चाउमीन उबालने लगा. तो थोड़ी देर में ये पूरी तरीके से उबल भी गया और मैंने इसको ये बड़ा सा गमला पे डाल दिया. तो जब तक इसका पानी सूख रहा है तब तक मैं प्याज टमाटर हरी मिर्च काट लेता हूँ. अब ये कोई मत कहियो कि चाउमीन पे टमाटर कौन डालता है. अरे यार मैं अपना स्टाइल का चाउमीन बनाता हूँ, इसीलिए डाल
लेता हूँ। फिर मेरे साथ साथ कांची भी हाथ बटाने लगी एंड लगभग इसने सारा सामान काट के रेडी कर दिया। तो मैं इधर अंडा फोड़ के चेक करने लगा कि ये खराब है या फिर सही। हमारी किस्मत अच्छी थी कि ये सारे के सारे अंडे अच्छे निकले। फिर मैंने थोड़ा सा तेल के साथ कटा हुआ प्याज, टमाटर, अंडा वगैरह डाल के भुनना शुरू किया और मैं कांची को पूछते हुए काम कर ही रहा था कि ये ओवर स्मार्ट बनने लगी। ना हल्दी हालेको छ, ना निमक हालेको छ, अगाडि नै ससहरू हालेर अब पहिले बनाउँछ। तो चुप लाग न भाल सिकाएको सिकाइसके सोध्दैछु त राम्ररी भन्न, यही भएर झगडा हुन्छ हाम्रो। राम्ररी भन्न भने पनि भन्दै राखेको त सुने पो भन्नु। मतलब ये कह रही थी कि ना तुमने हल्दी डाला ना नमक ऐड किया, बस पहले सॉस वगैरह डाल के खराब कर दिया। तब मैंने कहा तू चुप करना यार, सिखाते जा रही है, पूछ रहा हूँ तो अच्छे से बोलना। और इसने भी जवाब में बोल तो रही हूँ, नहीं सुनते हो तो कहाँ से बोलूं कहा। लेकिन जैसे तैसे होने से भी फका फुसला के मैंने बहुत सारा देसी स्टाइल में चाउमीन बनाया एंड ये देखो कितना सारा चाउमीन है यार। फिर कांची ने सभी के थाली में चाउमीन डाला और बड़ी मौसी, मम्मी, छोटी बहन सबको बांट दिया। देन हम भी यहीं पे बैठ के खाने लगे और पहले तो हमें बहुत ही अच्छा लगा, पर जैसे जैसे हमारा पेट भरते गया वैसे वैसे हमें बड़ा अजीब सा लगते गया। लेकिन फिर भी जैसे तैसे होने से भी इसे खा के खत्म कर दिया। तो अभी गाइस हम लोग अपना बेबी का डिलीवरी के लिए बैग पैकिंग करने वाले हैं, क्योंकि हमें कपड़ों का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग कपड़ों के साथ साथ बहुत सारा चीजें पैकिंग करेंगे। और यहाँ पर कपड़ा यहाँ पर है, चलो आओ कपड़ा लेके आते हैं। और ये देखो इतना सारा कपड़ा है जो कि मम्मी ने कल ही धो के यहाँ पर रख दिया था। और कैमरा मैन भी दिख रहा होगा, मेरी छोटी बहन है, ओके, आईने में दिख रहा होगा, मेरी छोटी बहन ने कैमरा पकड़ा है। तो इतना सारा कपड़ा ये देखो, ये मतलब जब हमारा बेबी होगा ना तो बेबी को सुखाने के लिए, बेबी को पकड़ने के लिए ये सब कपड़ा बहुत ज्यादा काम आएगा। ओके हाँ, और मम्मी ने धो के रखा था ना, हाँ मम्मी ने धो के रखा था। और ये रहा बैग, ये तो बैग फटा हुआ था ना, थोड़ा सा यहाँ पर फटा हुआ है, खरीदते ये फटा हुआ था। कहाँ पे? हाँ ये वाला, इसको हम लोगों ने सिंगरी मंदिर से खरीदा था। मतलब गुप्तेश्वर देवालय मैंने आप लोगों को दिखाया था एक बार हमारा एरिया का, जिसे सिंगरी भी कहा जाता है। एंड वहां पर शिवरात्रि में बहुत बड़ा मेला लगता है, तो इसने उसी मेला से इस बैग को खरीदा था। एंड अभी यहाँ पर कपड़ा देख सकते हैं आप लोग, ये रहा हमारा बेबी का, मतलब अभी ये तो हमारा बेबी का ही होगा क्योंकि उसको पकड़ने के लिए बहुत ही आसान होगा। एंड इधर भी बहुत सारा है जिसे हम लोग नेपाली लैंग्वेज में कहते हैं थांगरा पोतेंगरा। थांगना कहते हैं ना, थांगना कहते हैं, और थांगना थुंगनी यही सब है। देखो अब इसको आराम से हम लोग पैक करेंगे, जल्दी कर, कितना लेट, हाँ बस पैक कर ना हो जाएगा। और फ्लास्क वगैरह कहाँ पे है? हाँ फ्लास्क भी है, अच्छा फ्लास्क भी लेकर ये मम्मी ने लाया था, इसको भी हम लोग पैक करेंगे। ये रहा फ्लास्क, मिल्टन कंपनी का है, जो कि बहुत ही सस्ता मस्ता कंपनी का है, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इस कंपनी का नाम मैंने नहीं सुना था। चलो अब इसको भी पैक करें। हाँ कितना? 1000 है, 1000 सस्ता ही तो है ना, कौन सा 1000 का लेके हाँ ये देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और ये देखो कितना अच्छी तरीके से इसका पैक है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दिया, तो चलो कोई बात नहीं। ओके तो अभी हम लोग इसको सीधा पैक करते हैं। एंड इसको कहा है कि मतलब जो दुकानदार ने कहा है कि इसको नीचे मत गिराना, वरना ये अंदर से टूट जाएगा, क्योंकि इसके अंदर होता है शीशे का वस्तु। ओके तो इसीलिए मतलब दुकानदार ने कहा कि इसको नीचे मत गिराना, वरना ये टूट जाएगा एंड आपका पानी वानी चाय वाय कुछ भी गर्म नहीं होगा। और हम लोग इसको इसलिए लाए हैं क्योंकि इसको मतलब जब बेबी होगा तो हमारा मतलब गर्म पानी खिलाना पड़ेगा इसको, तो जिसे मतलब सुतकेरी भी कहा जाता है। ओके नेपाली में सुतकेरी कहा जाता है, मतलब जो भी मतलब बेबी होता है, बेबी होने के बाद उसकी माँ को सुतकेरी कहा जाता है। ये देखो और ये रहा। और अभी डायरेक्ट बैग में डाल देता हूँ, क्या बोलते हैं, डाल दूँ, मिला के डाल दूँ। ओहो अभी हमारा बेबी का कपड़ा वगैरह बैग पे पैकिंग हो रहा है और हम दोनों ही मिलके यहाँ पर पैकिंग कर रहे हैं। हाँ डॉक्यूमेंट्स बाद में डालते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को हमें निकालना पड़ेगा ना, तो एकदम ऊपर ही डालते हैं। हाँ मिला हुआ है ना संबंध तो। हाँ बस ये अटेगा, उन्हें कहा है कि हटा दूंगी मैं। चलो अट जाएगा। चलो और कैसा लग रहा है, डर लग रहा है क्या तेरे को? अभी मतलब 18 तारीख बहुत क्लोज आ चुका है, बहुत क्लोज आ चुका है, तो भाई इसको शायद से डर भी लग रहा है, बट मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। एंड साथ में मुझे भी डर लग रहा है कि कहीं ऐसा वैसा ना हो जाए। ओके तो भाई भगवान करे अच्छा ही हो, आप लोग भी दुआ करना। चलो अभी आराम से पैकिंग करते हैं। और हमारा बेबी देखो गाइस कितना जल्दी ना, मतलब दिन बीतना टाइम नहीं लगता है। हम लोग जब मतलब एक दूसरे को चाहते थे तो हमेशा कहते थे कि हम लोग कब शादी करेंगे, या हमारा शादी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ऐसा भी कहते हैं ना। और हाई हेलो से शुरुआत हुआ था, देखो आज हमारा बेबी का बैग पैकिंग भी कर रहे हैं। भाई जिंदगी कहाँ ले जाती है पता नहीं।
देखो आज हमने शादी कर लिया, अब बच्चे होने वाले हैं और क्या क्या होगा पता नहीं भाई, क्या क्या हम लोग जिंदगी में क्या क्या करेंगे और सब कुछ पॉसिबल हो पाया है यूट्यूब के वजह से, आप लोगों की वजह से। तो हमेशा ऐसे सपोर्ट करते रहना। अभी देखो हम लोग यूट्यूब से ही कमा रहे हैं, यूट्यूब से ही खा रहे हैं और ऐसा जिंदगी जी रहे हैं, मतलब कि सच कह रहा हूँ बहुत ही रिच लाइफ है। भले हम लोग कपड़ा वगैरह अच्छा ना पहने, बट आज के टाइम पे मैं जो खाना चाहूँ वो खा सकता हूँ, जो लगाना चाहूँ वो लगा सकता हूँ और इसको भी जो मर्जी वो दे सकता हूँ। दिया है ना मैंने आज हाँ? देखो और भाई क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। चलो हाँ, हाथ दुख रहा है क्या तेरा? हाँ दुख रहा है? नहीं दुख रहा है? मुंडी हिला रही तू तो। अरे नहीं हटेगा ये। हाँ? हाथ के हटा दे। अब ये तो नहीं जाएगा, डॉक्यूमेंट भी नहीं जाएगा फिर। हाँ दूसरा बैग भी है, मेरा बैग है दूसरा। ओके उसको भी लेके आओ क्या? नहीं हाँ अभी नहीं चाहिए। और तेरा मिक्सी वगैरह भी डालेगी? हाँ सब डालूंगी। सब डालोगी? अच्छा सब निकाल दिया तूने तो। भाई इसको मेरा काम पसंद नहीं आता है सच कहूँ तो। इसको अगर मैं कभी भी ये बेड कवर वगैरह पे मिलाता हूँ ना तो इसको मेरा काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। मैं जैसा भी मिलाऊं, चाहे अच्छा मिलाऊं चाहे बुरा मिलाऊं, ये कहते हैं छोड़ो मैं मिलाती हूँ। वैसे होता है। अभी देखो मैंने इतना अच्छी तरीके से, हाँ अभी देखो इतना अच्छी तरीके से मैंने डाला था, इसे निकाल दिया। कितना बुरा लगता है बताओ।